हाँ भाई, हम 10th क्लास के अपने मैथमेटिक्स में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हमने लास्ट क्लास तक जो है अपने 10th क्लास यानी कि हिंदी माध्यम में ग्राफिकल विधि है ना, मतलब कि आलेखीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं, तीन विधि। मैंने आपको सिखाया था ना कि तीन विधि होती है, चार होती है कुल, चार में से आपको तीन ही पढ़ने हैं, एक कट गया है ना। तो अगली विधि कौन सी है बताओ? स्थापन प्रतिस्थापन विधि है ना। प्रतिस्थापन विधि आपको सीखनी है। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इसे कहते हैं। नहीं समझ में आया? या तो हेडिंग है, क्या समझ में आएगा अभी? तेरी चुनरिया दिल ले गई। ठीक, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट कर देना, मजा आने वाला। देखो बहुत ही आसान विधि है, जो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखो विधि आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वैसे मैंने अंग्रेजी माध्यम के लिए भी ये सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जिसको जगह देखना है देखना, यूट्यूब पे जब डाला है मैंने। और भैया दोनों सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को, है ना। बहुत मेहनत लग रहा है यार, तो मेहनत है ना। शेयर वेयर भी कर दे करो कोई कभी। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 सॉरी 7 मान लो। सिंपल लेंगे, पहले आसान है ना, फिर लेंगे हार्ड। एक हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरा मेरे पास में x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बताना है x और y का मान क्या होगा। पहले हम ग्राफ और आप से बना करके ना हल निकाले थे, अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे हल, है ना। देखो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, किसी का मान निकाल लो। तो इसमें आपको जौन सा आसान लग रहा है समीकरण, उसमें से x से y का मान निकालो। देखो तो मुझे सबसे आसान जो लग रहा है वो लग रहा है कौन सा, फर्स्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं वहां से x का मान निकाल लेता हूं। x तो हमारी है नहीं, फिर भी मान निकालते हैं हर बार। चलो फिर निकालते हैं। देखो तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, कहां से? समीकरण एक से। अब सुनो देखो, तो समीकरण एक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ना है देखो ध्यान से। समीकरण एक से, एक कौन है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो x का मान कितना होगा बताओ, 7 माइनस वाई, नहीं होगा। अब x के इस मान को समीकरण 2 में रखना है, जिससे आप यहां से निकालोगे x का मान पहले या फिर y का मान निकालोगे, उसको उसी इक्वेशन में मत रख देना, दूसरे समीकरण में रखना है। तो हम यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समझ में आया? देखो तो जो मेरे पास समीकरण 2 है वो कौन सा है, देखो ध्यान से, 2 ये है। तो x का मान कितना है, देखो पहले यहां पर मैं लिख दूं समीकरण 2 कौन सा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 है ना। तो ये जो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, उसमें हम लोग x का मान दे देंगे। x का मान है 7 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कहाँ, क्या दिक्कत? अच्छा 9 बोला तुमने, हाँ बताओ कहाँ दिक्कत? दिक्कत है, कोई समस्या है कहाँ? ठीक है फिर देखो, अरे भाई x का मान 7 माइनस वाई है, तो इसमें x के स्थान पर 7 माइनस वाई रख दिया मैंने, और ये माइनस वाई पहले से ही है। तो माइनस वाई होता है माइनस 2y, जुड़ जाएगा ना। तो 2 माइनस 7, तो माइनस 2y कितना आ गया, -5। y से माइनस क्यों खत्म हो गया, y का मान कितना है, 5/, समझा के नहीं? ये y का मान आ गया, y का मान आ गया। अब y का इस मान को रख दो किसी भी इक्वेशन में और x का मान निकालो। निकाले? देखो समीकरण कौन सा हमारे पास, ये सेकंड, किसी में रख दो। तो देखो x बराबर क्या है, x बराबर हमारे पास है 7 माइनस वाई, है कि नहीं। तो 7 माइनस वाई का मान कितना है, 5/, वेरी गुड। करो एलसीएम लेके हल। तो 2 7 14 में से 5 गया तो 9/2 आंसर हम, ठीक।
एक्स समान ये निकल, और क्या एक्स समान हो गया 9/2 और वाई का मान हो गया 5/2। ठीक, समझ में आया? इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं इसको? एक से मान निकालो, दूसरे में रखो। तो उसमें होता क्या है, जब हमने समीकरण एक से एक्स का मान निकाला तो दो में रख दिया, उससे क्या हुआ, दो में हमने जैसे ही एक्स का मान रखा तो जो दो चर में था रैखिक समीकरण वो एक चर में बदल गया। किस में बदल गया? एक चर में तो चेंज हो गया। अब हमने एक चर वाले को हल करना सीखा है 8वीं कक्षा में, है ना? तो यहां से y का मान निकल गया, जैसे y का मान मिल गया तो हमने उसी में भी पुट कर दो, x का मान निकाल लो, है ना? ऐसे करते हैं, ठीक है ना? किसी भी एक चर को विलुप्त करना पड़ता है, ठीक है ना? फिर हम उसको हल करते हैं। करो कॉपी, कॉपी करो। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं जोरदार, ठीक है ना? आ जाओ, प्रतिस्थापन में हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो, अरे यार कहाँ लिख गए, मान लो 2x + 3y = 6 है, ठीक है ना? एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन है पहला, और दूसरा मान लो 3x - 4y = 8 है। दो समीकरण हो गया, है ना? तो बताओ एक्स वाई का मान क्या होगा? एक्स वाई का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो और निकलवाते हैं आपको, देखो ध्यान से। किसी भी क्वेश्चन से, मैंने कहा ना, जो आपको आसान लगे, जौन सा समीकरण आसान लगे उससे आप एक्स वाई का मान निकालो। चलो आ जाओ। तो देखो मैं समीकरण एक से निकाल लेता हूं, ठीक है ना? समीकरण एक से आपको लिखना भी है ऐसा, ठीक है? देखो तो 2x + 3y = 6 है, तो मैं चलो 2x बराबर क्या लिखूंगा, 6 - 3y। तो x का मान देखो क्या निकलेगा, यहां से x का मान निकलेगा 6 - 3y/2, है कि नहीं? होने क्या? तो अब ये जो x का मान है समीकरण 2 में रख दें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, है ना? तो और रख देते हैं, बराबर से। क्या दिक्कत है इसमें, देखो तो क्या ऐसे कहाँ करता है? अरे ये साथ में से माइनस में ऐसे नहीं काट सकते 2 से 3 को, नहीं, गलत होता है। गुना में होता तो कट जाता, ठीक है ना? घटा जोड़ में ऐसे नहीं कटता है कि तुम इसे 2 या 6 काटने लग जाओ। वही तो गलती नहीं करनी, वही तो है असली कैलकुलेशन पार्ट। कहीं पे नहीं करता ऐसे करके। भाई गुना में होगा तभी तो कटेगा। मान लो 6 × 3y/2 लिखा होता तब काटते 2 या 6, ठीक है ना? यहाँ अगर प्लस माइनस हो तो नहीं काटते जो, हाँ, लेकिन वहां पर हम जोड़ नहीं सकते ना उसको, लेकिन क्योंकि y के रूप में ये एग्जैक्ट मान नहीं पता ना क्या है, चर राशि में है वो। देखो तो x का मान कर रखेंगे 2 में, तो 3 को पहले से हमारे पास में 3x - 4y = 8 है, तो 3x के स्थान पर हमें ये मान रखना है 6 - 3y/2 हो गया, और -4y = कितना, 8 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब यहाँ पे कितना है, 3 इधर है, तो 3। अच्छा अब ये देखो अंदर पहले गुना होगा, इसमें अंदर पहले गुना होगा, तो क्या बना बताओ? तो ये बना हमारे पास 3 दूनी 6 होता है। अब 3 जगह 18 ना आएगा, -3 × 9y, y और बटे में कौन है 2, और यहाँ पर क्या है -4y = 8। अब यहाँ पर कुछ कमजोर बच्चे जिनको नहीं आती कैलकुलेशन, वो क्या करते हैं 9y को 4y में ऐसे करते हैं सॉल्व। नहीं करना, नीचे 1 लेकर एलसीएम लेंगे पहले, क्योंकि ये बट्टे वाला है ना, तो इसको एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 के पाले में 2 कितनी बार में आता है, ऊपर गुना, तो 18 - 9y माइनस 1 के पाले में 2, 2 बार में आता है 8y, 8 हो गया। अब सुनो 18 हो गया, तो अब देखो ये दोनों किसके माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस का आता है, 9 8 17y हो गया। 2 नीचे भाग में ना, इधर गुना में पहुंच जाएगा, तो 8 × 2, तो क्या बना बताओ, -17y = देखो 8 दूनी 16 पहले से ही है, 18 इधर आ गया माइनस का हो गया, तो बताओ -17y बराबर क्या बनेगा, -2, है ना? माइनस माइनस खत्म हो गया, y का मान 2/16
17। देखो ये हमारे पास y का मान आ गया। अब इस y के मान को किसी भी इक्वेशन में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो और x का मान निकाल लो, ठीक है ना। देखो तो मैं इसमें रख देता हूँ ना, देखो यहाँ पर इसमें आ जाओ, रख देते हैं। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। चलो मैं पहले क्वेश्चन में रखता हूँ, है ना। यहाँ लिख दो मैं, जब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो देखो इधर रख देते हैं ना, इधर देखो। तो 2x प्लस 3 गुना 2/17 इसको तो कितना है, 6। हल करते हैं, आ जाओ। देखो तो 2x प्लस 2 तिया 6/17 बराबर 6। तो 2x का मान कितना आएगा, 6 माइनस 6/17। तो 2x इक्वल टू 17 गुना 6 कितना होता है, 102। 102 माइनस 6 बटे में आएगा 17। तो 2x इज इक्वल टू 102 में 6 के कितने बचेंगे, 94। 94/17। हाँ 96 बचेगा, सही बात, तुम ठीक थे, है ना। अब सुनो, अब देखो, अरे अब यहां से x मान बताओ कितना होगा। मैं ऊपर तुमने लिख लिया था ना, x बराबर 96/17 गुना में 2। अब 2 से भाग देंगे इसको, 2 चौक 8, 2 16, कितना आया 48/17, ठीक है ना। ये आ गया आंसर हमारा, है ना। x का मान 48/17 आ गया, और y का मान 2/17 है ना। कॉपी करो, फिर तुम्हें एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मस्त वाला, ठीक है ना। छापो, देखो आ जाओ, एक और करते हैं मस्त क्वेश्चन, बिल्कुल है ना, टॉप का क्वेश्चन करेंगे। देखो एक और, आओ तुम्हें सिखाता हूँ। देखो टॉप क्वेश्चन देखे, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू है -2, ठीक है ना। ये तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। और दूसरा हमारे पास में है x/3 प्लस y/2 प्लस y और ये इक्वल टू है 13/6, ठीक है ना। देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन। आओ हल करना है। तो देखो ये उस रूप में नहीं जैसे पहले था, है ना, उसे पहले बनाना पड़ेगा इसको हल करके। आओ बनाते हैं। देखो भाई इसका दो पहले को बनाओ, इसका बताओ एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6। तो 2 करो गुणन, 3 तिया 9x, 3 10y है कि नहीं, माइनस का यहाँ कितना -2, इधर भाग में गुणा में जाएगा इधर। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू कितना, -12। इसे बोलेंगे पहला इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, देखो यहाँ लो एलसीएम कितना अच्छा है, 2x 3 एकम 3y इसको यहाँ कितना 13/6, ठीक है ना। देखो ये 6 से कट जाता है, 6 से कट जाएगा। अरे यहाँ भाग में गुणा आएगा तो कट जाएगा ना, तो यहीं काट लो। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 पे गधे, ये भाग में इधर गुणा में लेंगे तो कट जाएगा, तो यहीं काट लो 6 से। अब सुनो, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हल करना है इसको। देखो तो समीकरण 1 या 2 से फिर से x y का मान निकालो। प्रतिस्थापन विधि में यही करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x या y का मान निकाल करके हम पुट करते हैं किसी दूसरे इक्वेशन में, ठीक है ना, ताकि जिस इक्वेशन में मान रखे x का वो एक चर में हो जाए, और एक चर को हल करना आसान होता है, ठीक है ना। तो हम पहले इक्वेशन को एक चर में बनाते हैं, ठीक है ना, 2 चर से फिर हल करते हैं। तो देखो यहां से निकाल लो x का मान, तो 9x कितना है, -12 प्लस 10y, है ना। आप इसको 10y माइनस 12 भी लिख सकते हो, 10y माइनस 12 लिख सकते हो। तो यहां से देखो x का मान क्या निकलेगा, 10y माइनस 12 अपॉन कितना हो गया बताओ, 9। अब इस x के मान को क्वेश्चन नंबर 2 में रख दो, ठीक है ना। तो मैं लिखते भी हैं x का मान, x का यह मान समीकरण
2 में रखने पर, 2 में रखने पर आओ रखते हैं। देखो तो यहां पर देखो मुझे करना क्या क्या करना होगा, 2x हमारे पास है ना, तो वैसे हम ऊपर कर लेते हैं। देखो तो 2 इंटू एक्स का मान कितना बताओ, 10y माइनस 12 अपॉन कितना बताओ 9, और फिर यहां पर कितना है प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13, है कि नहीं। अब ये फिर से एलसीएम लेकर हल होगा, तो 9 दूनी 18, देखो तो ध्यान से, 10 दूनी 20, तो 20y गुना करो, इस 2 से गुना पहले करो, यहाँ पे ये करो यहाँ पर, तो 2 गुना 12 हो जाएगा कितना 24 बटे 9, और प्लस में कितना है 3y इक्वल टू 13। फिर से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्या गलती है देखो ये करते हैं, ये जो 20 यहाँ पर है y और 3y ऐसे नहीं जोड़ना, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे पहले, तो उसका एलसीएम 9 हो गया, तो 9 एलसीएम होने के बाद में 20y गुना करें ना, एक गुना करेंगे इसमें माइनस 24 प्लस फिर 9 ते 27 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना 13, इधर भाग में फिर गुना में जाएगा, तो 20 और 27 कितना होता है 47y, ठीक है, माइनस 24, और यहाँ पर इधर कितना हो जाएगा 117। तो देखो 47y बराबर कितना आएगा 117 प्लस 24, है ना, तो 47y इज इक्वल टू क्या बनेगा, जोड़ो 7 4 11, 2 3 1 4 100, है ना, यहाँ तो y का मान बताओ कितना आएगा, देखो ध्यान से इधर, तो y का मान आएगा 141 बटे 47, है ना। अब इससे भाग करना है इसको, कहीं गलती हुई क्या, कहीं तो गलती हुई होगी, इतना बेकार आंसर आता है क्या कहीं, 3 से करना 22, 3 से करो, 3 7 21, 3 तो 12 और 2 14, अरे ठीक तो है, 3 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 3 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, है ना, हाँ 47 दिया होता है, तो y का मान कितना आया 3, मैं क्या करता हूँ 47 में कर दिया गुना 3 से, तो देखा तो ये आ रहा था, तो 3 में कट रहा होगा तभी तो आ रहा है। हाँ देखो इस y का मान रखो किसी भी क्वेश्चन में, सॉरी y का मान समीकरण बताओ कहाँ रखूं, कहीं भी रख दो आंसर आएगा ही आएगा, मैं 2 में रख रहा हूँ, समीकरण 2 में रखने पर आओ रखते हैं, तो देखो 2x प्लस 3 गुना 3y का मान आया बराबर 13, है ना, तो 2x प्लस 9 बराबर कितना हो गया 13 हो गया, तो 2x का मान क्या निकलेगा 13 में से 9 हो गया 4, तो x का मान कितना आएगा 4 बटे 2, तो 2 नहीं आ गया बताओ, x का मान तो आ गया 2 और y का मान कितना आ गया 3, आ गया ना, हो गया आंसर। ये हमारे पास क्या है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना, करो कॉपी फिर बढ़ते हैं आगे। देखो आपने इसमें क्वेश्चन लिखो घर से करने के लिए, ये तो आ गया ना करना, अब इसमें क्वेश्चन लिखो जो तुम्हें घर से करना है, होमवर्क ट्राई करना है खुद से। क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई इक्वल टू 3, है ना, और मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है x बटे 2 प्लस y बटे 2 इक्वल टू 6 है। इसमें जो x का मान निकल के आएगा ना, आंसर तो क्या है इसका, x का मान निकल के आएगा 15 बटे 2 और y का मान निकल के आएगा 9 बटे 2, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हें घर से ट्राई करना है, ठीक है। फिर आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, और अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा विलोपन विधि। कौन सी विधि, ठीक है ना, विलोपन विधि बहुत ही अच्छा विधि है, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में।